हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जैसा कि इन्वायरमेंट की सीरीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया था, जैसे व्हाट इज़ इकोलॉजी या व्हाट इज़ पॉल्यूशंस। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इस पेपर को आपको करना ही है, पास आउट करना ही पड़ेगा। और करने के लिए कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको हिंदी में वायु प्रदूषण भी कहते हैं। वायु प्रदूषण का मतलब होता है कि वायु में होने वाला प्रदूषण, यानी जो हवा हमारी दूषित होती जा रही है उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उन चीज़ों से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि हम पानी के बिना तो कुछ टाइम तक जीवित रह सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो पानी के बिना कोई 1 दिन 2 दिन ऐसे जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना एयर के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बिना वायु के हम अगर सांस नहीं लेंगे तो हम इंस्टेंटली तुरंत हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि बिना एयर के हम लोग एक भी टाइम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो एयर में जब कोई भी अनवांटेड चेंजेस होते हैं, अनवांटेड चेंजेस का मतलब है कि जो चेंजेस हम नहीं चाहते वो चेंजेस हो जाते हैं, या फिर उससे कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस का मतलब हो गया कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो उस एयर के साथ मिक्स होने के बाद वो उसमें पूरी तरीके से घुल नहीं पाते हैं, या फिर उसमें घुलने के बाद कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम इसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जब हम इसको एयर पॉल्यूशन का फॉर्म नाम देते हैं, अब एयर होती क्या है? तो एयर में जो नाइट्रोजन होता है वो लगभग 78% प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। इसके बाद में जो हमारा 1% बचता है, ये 1% हमारी अदर गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नोबल गैसेस होती हैं। ये सारी की सारी गैसेस यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाई जाती हैं। नोबल गैसेस जो होता है इसको हम लोग नॉन रिएक्टेबल गैसेस भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में इसको अक्रिय गैस कहा जाता है। यानी जो गैसेस किसी के साथ में क्रिया नहीं करती वो सारी की सारी हमारी नोबल गैसेस होती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, CPCB, शॉर्ट फॉर्म में इसको CPCB कहा जाता है, एयर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। अब इसके अकॉर्डिंग होता क्या क्या है वो चीज़ें देख लीजिए। तो सबसे पहले यदि पार्टिकल का साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगा तो वह हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये किसने बताया है? हमारा जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने बताया कि अगर एयर के साथ में जो भी पार्टिकल हमारे मिले होंगे, जो भी पार्टिकल उसमें घुले होते हैं, उनका साइज़ हमारा 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो हमारी बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा। अब अगर हम लोग बात करें सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन की, यानी एयर पॉल्यूशन के सोर्स क्या होते हैं। देखिए, एयर पॉल्यूट हो रही है तो उसके कुछ ना कुछ सोर्स भी होंगे। अब किन सोर्सेज की वजह से एयर पॉल्यूट होती है? तो सबसे पहले होता है कि वह आउट सब्सटेंस जो एयर को पॉल्यूट करते हैं उन्हें एयर पॉल्यूटेंट कहा जाता है। मतलब बाहर के जो भी सब्सटेंस हवा के साथ मिल जाते हैं, जैसे आपका धुआं हुआ, धूल के कण हुए, वो सारी चीज़ें एयर पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। इंडस्ट्रीज़ जो होती है, पावर प्लांट, एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो उस धुएं की वजह से भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है।
इसके अलावा जो पावर प्लांट्स होते हैं उनकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग जो है वो भी आपका एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है, क्योंकि स्मोकिंग हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है और यह एयर के साथ मिक्स हो जाती है, जिसके कारण अस्थमा, कफ और सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से करके स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जिससे क्या होता है भाई देखिए, जो पर्सन स्मोकिंग करेगा उसके लंग्स में तो स्मोक जाता ही जाता है सिगरेट का। इसके अलावा जो उसके आसपास सराउंडिंग में रह रहे हैं लोग, उनमें भी वो स्मोकिंग क्या करती है, कहीं ना कहीं नुकसान करती है। नेक्स्ट जो CFC गैस होती है, CFC गैस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे घरों में फ्रिज से और AC से निकलने वाली गैस है उसे CFC कहा जाता है। और यह गैस एयर में मिलकर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन हमारा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे लोगों के घरों में फ्रिज नहीं होते थे, AC नहीं होते थे, तो लोगों को इतनी ज़्यादा जो अस्थमेटिकल प्रॉब्लम है या सांस की दिक्कतें हैं या फिर कफ है, इस तरीके की कोई भी बीमारी या फिर लंग कैंसर है, तो ये सब चीज़ें बहुत कम होती थी। अब इस समय क्या है, सबके घरों में 1 फ्रिज है, 2 फ्रिज हैं, 3 फ्रिज हैं, ठीक है, और जितने कैंडिडेट हैं मोस्टली उतनी AC हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है कि आप जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से वो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा ही रही है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, यानी ये जो एयर पॉल्यूशन है ये हमारी हेल्थ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो पहली चीज़ तो हो जाएगी कि एयर पॉल्यूशन जो है वो सीरियस हेल्थ डिजीज़ को कॉज करता है, जिसके कारण बहुत सी डिजीज़ेस हो जाती हैं। अब कौन सी डिज़ीज़ होती हैं, हार्ट की डिज़ीज़ होती है, लंग की डिज़ीज़ होती है, रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ होती है, तो इस तरीके से करके बहुत सारी डिज़ीज़ आपको हो जाती हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से ही अगर ह्यूमन लंबे समय तक रहता है एयर पॉल्यूशन में, तो उसके ऑर्गन्स भी धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। डैमेज होने का मतलब होता है ख़राब होने लग जाते हैं। जैसे उसकी नर्व्स ख़राब होने लगेंगी, उसका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा, अगर उसको प्योर एयर नहीं मिल रही है तो इंसान कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहेगा, किडनी में इफ़ेक्ट पड़ता है, लंग्स में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो आपका हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, कि हेल्थ की वजह से ये सारे आपको एयर पॉल्यूशन की वजह से जो आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं वो सारे इफ़ेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन की, कि एयर पॉल्यूशन के कॉज क्या क्या होते हैं, किस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। तो फर्स्टली होता है एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा की वजह से। तो जो एसिड रेन होती है वो एयर को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। आपने सुना भी होगा, कई बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि एसिड रेन के कारण ही ताजमहल का कलर जो है वो चेंज हो गया है और यह एयर पॉल्यूट कर देती है। तो जब एसिड रेन एयर को पॉल्यूट करती है तो पॉल्यूट करने की वजह से, वो एसिड रेन की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो ताजमहल है वो इफ़ेक्टिव हो रहा है और वो अपने मार्बल का कलर चेंज करता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिप्लेशंस ऑफ ओजोन लेयर। अभी मैंने आपको बताया कि जो CFC गैस है वो आपकी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रही है, ठीक है। तो वो ओजोन लेयर में क्या करती चली जा रही है, होल्स करती चली जा रही है। इसीलिए आप लोग खुद देख रहे होंगे ईयर बाय ईयर जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है इसके द्वारा भी एयर पॉल्यूशन होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस है इसकी सबसे मेन गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। यानी ग्रीन हाउस में
अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो लगभग करके 60% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। तो इंडस्ट्रीज से जो भी धुआं निकलता है उसके कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो उन सब चीज़ों के ये तो हो गए हमारे कॉजेज़ कि किन कॉज से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि उस एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करें, कि क्या क्या कर सकते हैं हम जिससे कंट्रोल होगा। तो देखिए, एक सबसे कॉमन चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट्स लगाएंगे तो प्लांट्स जो है वो एयर को प्योर करेंगे। दूसरी चीज़, जो आपका प्योर करने का सेंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो आपको प्योर एयर मिलेगी ना। तो जो आसपास की पॉल्यूटेड एयर है वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ से जो बहुत सी गैसेस निकलती हैं जो एयर को गंदा करती हैं, उन गैसेस को रोकने के लिए स्क्रबर लगे होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ करना चाहिए ताकि वो उन हार्मफुल गैसेस को फ़िल्टर करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करे। दूसरी चीज़, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए सीएनजी और एलपीजी गैसेस का यूज़ करना चाहिए। आपने देखा होगा कि इस टाइम पे मोस्टली व्हीकल्स जो हो रहे हैं वो व्हीकल या तो सीएनजी व्हीकल है या तो फिर आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, क्योंकि ये सारे के सारे व्हीकल कहीं ना कहीं आपका जो पॉल्यूटेड धुआं होता है वो रिलीज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा पास में जाना है तो आप व्हीकल ना यूज़ करके पैदल भी जा सकते हैं, उससे भी आप कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, घरों में जो आपके जैसे घरों में भी है तो आप वहाँ पे कंडे हैं, उपले हैं, लकड़ी है, इन चीज़ों में धुआं बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनको ना यूज़ करके आप वहाँ पे गैस को यूज़ करेंगे तो उससे धुआं कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ये था हमारा कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये पूरा टॉपिक हमारा एयर पॉल्यूशन के ऊपर था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में और जो भी ग्रुप्स हों उनमें शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।